हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी रेजोनेंस की। हमने देखा था कि फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट वाज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इस केस के लिए क्या होगा, अगर सोर्स वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तब उस केस में जो करंट होगा, करंट का एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा फॉर दिस फ्रीक्वेंसी विच इज़ कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की। ठीक है, शार्पनेस और रेजोनेंस को हम समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू पीक वोल्टेज ऑफ करंट वो कैसे गिवन था। पीक वोल्टेज ऑफ करंट वाज गिवन बाय पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड divided by the impedance, and impedance given by r root of r square plus this is the XL, that is the inductive reactance, और उसे हम गिवन उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल माइनस कैपेसिटिव इंडक्टेंस इम्पीडेंस, एंड दैट इज़ 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। ठीक है, और हमने देखा था कि ओमेगा अगर ओमेगा नॉट हो जाए यानी कि 1/√LC हो जाए, तो उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और जो कितना गिवन होगा, बिकॉज देखो ये तो ज़ीरो हो जाएगा ये वाला फैक्टर, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम करंट विल बी Vm अपॉन दिस विल ओनली रिमेन आर रिमेन। ठीक है, रजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, जो इम्पीडेंस हो जाएगा वो रजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, ओमेगा के अलावा कोई फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ओमेगा नॉट के अलावा, सॉरी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई फ्रीक्वेंसी लेते हैं, सपोज ओमेगा लेते हैं, तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा, करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो एम्पलीट्यूड है उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो कितने में थी, मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा नॉट पे थी, और इसके अलावा कोई अगर मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, उस केस में जो करंट होगा वो इससे कम ही होगा। जो मैक्सिमम करंट है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करंट, उससे तो कम ही फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है, अब देखो, तो मैं एक ओमेगा ऐसा चूज़ करता हूँ जिस केस में क्या हो, ओमेगा जिस केस में जो करंट हो वो कितना हो, आई मैक्सिमम √2। ठीक है, जिसके लिए करंट इतना हो, ऐसा चूज मैंने क्यों किया, देखो अब इसको समझना। तो सपोज जो पावर होगी फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी आई मैक्स, पावर इज गिवन बाय आई करंट स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होगा। और पावर जो हमारा किस केस में, ओमेगा नॉट के लिए, ओमेगा के लिए, ठीक है, अदर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस केस के लिए जो पावर कितनी होगी, आई, और हमारी जो इस केस के लिए जो करंट है वो कितना है, इस मैक्सिमम करंट का √2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर टाइम्स आर, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी पी, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पावर ही हो जाएगा, पावर मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर अपॉन, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बात समझ में है हमें कि ओमेगा के लिए जो पावर होगी सर्किट में वो कितनी होगी, पावर डिसिपेटेड विल बी मैक्सिमम पावर, जो कि केस था ओमेगा नॉट के केस में था, उससे हाफ होगी। ठीक है, अब इस ग्राफ को, इस बात को ग्राफ से समझते हैं। तो जो हमारा सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी को ही नहीं रिसीव करेगा, उसके अलावा हमें ओमेगा से लेके ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक, मतलब जिनकी पावर कितनी थी, हाफ थी ऑफ दिस पावर, मैक्सिमम पावर की, उतनी पावर की हमें फ्रीक्वेंसीज भी सुनाई देगी। ठीक है, और इतनी विड्थ को हम क्या कहते हैं, इसी विड्थ को हम कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या है, रेजोनेंट सर्किट में बैंडविड्थ है जितनी फ्रीक्वेंसीज तक हमें, जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमें सुनाई देगा इन केस ऑफ रेजोनेंट सर्किट और ट्यून सर्किट, उसे हम कहेंगे बैंडविड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसके बाद इसमें देखना, जो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 किसके इक्वल है, ओमेगा 1 इज द ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, मतलब जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से सम फ्रीक्वेंसी मोर है ओमेगा 1, एंड ओमेगा 2 इज ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा। दैट इज इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे हमारी जो पावर है सर्किट की वो हाफ है, या फिर करंट 1/√2 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, वो आ जाएगा 2 डेल ओमेगा, एंड दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट, जो भी अब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इसमें एक क्वांटिटी आएगी ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, इसको समझते हैं हम फिगर से। तो देखो, इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है पहले केस के लिए कितना 100 ओम है, एंड सेकेंड केस के लिए दिस इज 200 ओम। तो जो करंट है फर्स्ट केस में 1 एम्पियर है, एंड सेकेंड केस में वो
0.5 एम्पेयर है, बिकॉज आई एम क्या है, आई एम मैक्सिमम इज वी एम अपॉन जेड और आर, बिकॉज आर जेड के इक्वल है इस केस में। तो देखो शार्पनेस किस में ज़्यादा है, शार्पनेस आप क्लियरली देखते हो इसमें ज़्यादा है, बिकॉज इसमें देखो जो रेजोनेंस की विथ है वो कितनी है, इसमें लेस है। ठीक है, करंट की 1/√2 वैल्यू कहाँ पर होगी, करीब करीब यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस कितना आया, बस इतने विथ के लिए। तो इसमें जो रेजोनेंस है वो शार्पनेस इसमें ज़्यादा है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इसको ही बोला हमने। तो हमने क्या किया इस केस में, लेकिन जो बैंड विथ हो जाएगी वो लेस हो जाएगी, लेकिन जो दूसरा केस है उसमें उसमें जो 1/√2 आया वो कहाँ पर आएगा, करीब करीब यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इसमें जो शार्पनेस हो जाएगी उस केस से कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमें मिल गई ओमेगा नॉट, जिस फ्रीक्वेंसी का चलन हम सुनना चाहते थे रेडियो के केस में। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, उसकी वॉल्यूम भी क्लियरली सुनाई दे हमें, उसकी वॉल्यूम भी हमें मैक्सिमम सुनाई दे। तो हम क्या करेंगे, तो हमने रजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अब पहले तो ट्यून किया सर्किट को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, ओमेगा नॉट के लिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और उसके बाद रजिस्टेंस को भी डिक्रीज़ करा। तो इसी को हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रजिस्टेंस। ऐसी अगर मैं बात करूँ किस केस में, जो हमारे वॉइस कॉल करते हैं हम, तब उसमें भी हम क्या चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वॉइस ही सुनाई दे हमें, है ना। ऐसा नहीं चाहते कि इसके अलावा ओमेगा नॉट जो पर्टिकुलर वॉइस की फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस है, जो वॉइस हम सुन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के अलावा भी कोई वॉइस सुनाई दे, नॉइस सुनाई दे, तो हम क्या करेंगे, शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देंगे। शार्पनेस को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो उसके आसपास जो फ्रीक्वेंसीज है वो कम से कम सुनाई देगी, उसके अलावा हमें और सारी फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देगी, हम बैंडविड्थ को डिक्रीज़ कर देंगे। तो इसमें जो डेल ओमेगा है, ठीक है, बैंडविड्थ है जो, उसको अगर क्या करें हम, उसको डिक्रीज़ कर दें। ठीक है, हाफ ऑफ द बैंडविड्थ है जो, उसको डिक्रीज़ कर देंगे तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या रेजोनेंस क्या हो जाएगा, नैरोअर हो जाएगा, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्क करते हैं इसमें। तो देखो डेल ओमेगा एक्सप्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है जो आई एम है मतलब एट ओमेगा 1, ठीक है, अदर देन द हायर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसके लिए क्या होगा, वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अब ओमेगा नॉट नहीं होगा, ओमेगा 1 एल होगा, माइनस 1/ओमेगा 1 सी होल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये ध्यान रखना, डेल ओमेगा का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि डेल ओमेगा जितना कम होगा, है ना, क्या था हमारा क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या था, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस था ओमेगा नॉट अपॉन 2/डेल ओमेगा। ठीक है, ये तो पूरा बैंडविड्थ था, तो अगर डेल ओमेगा को क्या कर दूँ मैं, डिक्रीज़ कर दूँ, तो शार्पनेस क्या हो जाएगा, शार्पनेस इंक्रीज हो जाएगा, जैसा मैंने आपको फिगर में समझाया। तो अब इसमें देखना, तो आई एम क्या है, आई एम करंट है ओमेगा 1 पे, और ओमेगा 1 पे हमारा जो करंट है वो कितना है, मैक्सिमम करंट के 1/√2 टाइम्स। ठीक है, ये हमने देखा। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा वी एम अपॉन आर अपॉन √2। ठीक है, अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, किसको, इसको वी एम अपॉन आर √2 के इक्वल इक्वेट करता हूँ, तो वी एम कैंसिल हुआ, और मैं स्क्वायर करके दोनों में ही क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जब करने के बाद देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर मैं इसे करता हूँ आगे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, एंड इधर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1, जो रूट है ये हट जाएगा। ठीक है, इधर 1/c। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। मैंने इसको जब क्या किया था यहाँ पर वी एम अपॉन आर √2, इसका बोथ साइड स्क्वायर किया था, तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा। इसे आगे देखते हैं फिर। तो कोई ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गया, जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो एक्सप्रेशन ये मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखना, तो इसमें मैं आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके आ गया इक्वेशन के, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1l माइनस 1/ओमेगा 1c होल स्क्वायर, और जब रूट ले लूँगा बोथ साइड तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा ओमेगा 1l माइनस 1/ओमेगा 1c इज इक्वल टू आर। मैंने किसके लिए निकाला एक्सप्रेशन, ओमेगा 1 के लिए, और ओमेगा 1 क्या था, हायर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ द बैंडविड्थ, दैट इज ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ। तो ये वैल्यू जब मैंने पुट करी तो ये आएगा एक्सप्रेशन मेरा, यहाँ पर भी मैंने वैल्यू पुट करी ओमेगा 1 की। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद ओमेगा नॉट को कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, ओमेगा नॉट एल को इसमें से, ठीक है, ओमेगा नॉट को कॉमन निकाला मैंने, तो ओमेगा नॉट कॉमन निकाला, एल तो ब्रैकेट के बाहर था, तो ओमेगा नॉट एल, और यहाँ पर क्या आ गया 1
प्लस और डेल ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, बिकॉज मैंने ओमेगा नॉट कॉमन निकाला। सिमिलरली यहाँ से भी डिनोमिनेटर से भी क्या करता हूँ मैं, ओमेगा नॉट को कॉमन निकालता हूँ। सी ब्रैकेट के बाहर है ओमेगा नॉट सी, 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो मुझे पता है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC है, यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके इक्वल है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी स्क्वायर 1/LC है। इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करता हूँ, इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इसकी प्लेस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, बिकॉज मुझे पता है ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट इज 1/LC, यानी कि ओमेगा नॉट सी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ओमेगा नॉट सी 1/ओमेगा नॉट एल, ठीक है, ये समझ में आया। ओमेगा नॉट सी इक्वल होगा 1/ओमेगा नॉट एल के, ठीक है, यानी कि जो मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ पर क्या, ओमेगा नॉट सी, इसको मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ ओमेगा नॉट 1/ओमेगा नॉट एल, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज ओमेगा नॉट सी किसके इक्वल था 1/ओमेगा नॉट एल के, तो ये न्यूमरेटर में चला गया। इसके बाद देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टेप में देखना, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/डेल ओमेगा ओमेगा, बस मैं इसको ही शो कर रहा हूँ, इतने पार्ट को डिनोमिनेटर, इसको जब मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तो -1 आ जाएगा पावर, ठीक है, इतने पार्ट को जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो -1 पावर आ जाएगा, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, बिकॉज ये वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, ठीक है। तो इस तरह से तो मैं जब वैल्यू पुट कर दूंगा इसकी तो ये आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट एल, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आई है 1 डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इजिकल टू आर, ठीक है। अब इसमें से क्या करता हूँ मैं, ओमेगा नॉट एल कॉमन निकाल लेता हूँ, तो जब मैं ओमेगा नॉट टाइम कॉमन निकालूंगा तो देखो क्या होगा, तो देखो ये 1 और 1, बिकॉज ये माइनस में, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ओमेगा नॉट एल कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा देखो 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, फिर -1 आएगा यहाँ, ठीक है, और फिर प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और -1 कैंसिल, तो कितना आ गया ये आ जाएगा हमारा ओमेगा नॉट एल ट्वाइस ऑफ दिस 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है, इक्वल टू आर। और यहाँ से जो डेल ओमेगा जिसके लिए हम वर्क कर रहे थे, डेल ओमेगा विल बी इक्वल टू, बिकॉज देखो क्या हो गया यहाँ, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो डेल ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा आर अपॉन 2L के। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अब हमारा क्या आ जाएगा, देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या था, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस था हमारा ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा, ठीक है, ये था। तो देखो और ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा नॉट की डेल ओमेगा की वैल्यू आर अपॉन 2L आई, तो यहाँ से इसका ट्वाइस कर दूँ, 2 डेल ओमेगा कट कितना आएगा, 2 डेल ओमेगा विल बी आर अपॉन एल, ठीक है, 2 डेल ओमेगा आर अपॉन एल आएगा, और 1/2 डेल ओमेगा कितना आएगा एल अपॉन आर, ठीक है, और वही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ठीक है। और इस रेशो को ही हम क्या कहते हैं, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्वालिटी अपनी उसकी रेजोनेंस शार्पनेस कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, देखो ओमेगा नॉट तो क्या था, इसको तो मैं चेंज नहीं करूँगा, बिकॉज ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, तो इसकी बात मैं नहीं करूँगा। तो क्वालिटी फैक्टर कैसे चेंज कर सकता हूँ, बाय चेंजिंग एल और चेंजिंग आर, इंडक्टेंस चेंज कर सकता हूँ, इंडक्टेंस अपने सर्किट की इंक्रीज़ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर अगर इंक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो हमारा जो शार्पनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दूँ, सॉरी डिक्रीज़ कर दूँ, तब भी क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा और शार्पनेस इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी मिलेगी हमें, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही हम ठीक से सुन पाएंगे, ठीक है। और देखो इसके आगे बात क्या दिया, तो यहाँ से 2 डेल ओमेगा क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन क्यू, इन दोनों एक्सप्रेशन को हम देखेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, यानी कि जो हमारी बैंड विड्थ है वो क्वालिटी फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई, मतलब क्वालिटी फैक्टर अगर इंक्रीज होगा
तो बैंडविड्थ डिक्रीज होगी। जब मैंने देखा था जितनी बैंडविड्थ बढ़ाऊंगा क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस उतना कम हो जाएगा रेजोनेंस का, ठीक है, और शार्पनेस बढ़ाता तो बैंडविड्थ इंक्रीज होगा। सो लार्जर द वैल्यू ऑफ Q द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ 2 डेल ओमेगा और द बैंडविड्थ एंड शार्पर इज द रेजोनेंस, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू आएगी बैंडविड्थ की तो शार्पनेस हो जाएगी, रेजोनेंस की शार्पनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद और इसको Q को मैं ये एक्सप्रेशन यूज़ करके 1/ओमेगा नॉट CR भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कैपेसिटेंस भी अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तब भी क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। वी सी फ्रॉम फिगर दैट इफ द रेजोनेंस इज लेस शार्प नॉट ओनली इज द मैक्सिमम करंट लेस द सर्किट इज क्लोज टू रेजोनेंस फॉर अ लार्जर रेंज डेल ओमेगा ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट विल नॉट बी गुड, ठीक है। तो करंट अगर लेस होगा, शार्पनेस अगर क्या कम है तो क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट लेस होगा। और इस केस में क्या होगा, जैसे कि हमने फिगर में देखा था, फिगर में से देख ही लेते हैं एक बार फिर से। तो फिगर में देखो जब क्या है क्वालिटी फैक्टर कम है जो सेकंड केस के लिए, तो इसमें जो मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट की वो भी कम है। जब शार्पनेस ज़्यादा है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट ये भी ज़्यादा है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ बताया, और वो इंक्रीज और डिक्रीज हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से कर सकते हैं, ठीक है। सो लेस शार्प द रेजोनेंस लेस इज द सेलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट। तो सेलेक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, जितनी शार्प रेजोनेंस होगा सेलेक्टिविटी उतनी ही कम होगी, उतना हम कम सेलेक्टेड चीज़ देख पाएंगे, सुन पाएंगे, ठीक है। वी सी द क्वालिटी फैक्टर इज लार्ज, R इज लो और L इज लार्ज, सर्किट इज मोर सेलेक्टिव। ये मैंने अभी आपको समझा दिया।